हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन करने लग रहे हैं वो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने लग रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इसको जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आपको ये एक्सरसाइज हो सकता है आपको कम समझ में आए। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, कह रहा है 22 नवंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया था वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 22 नवंबर 2025। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से लेकर के 2000 ईयर तक नंबर ऑफ ऑड डे कैलकुलेट करना है, कितने ऑड डे होते हैं। तो देखिए 0 से लेकर के कहाँ तक, 31 दिसंबर 2000 तक, और मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑड डे। तो देखिए 0 से 31 दिसंबर 2000 तक, यानी कि जो 2000 ईयर है वो क्या है, एक सेंचुरी ईयर भी है और लीप ईयर भी है। तो जब सेंचुरी ईयर भी होता है और लीप ईयर भी होता है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 0 होता है। मैंने ये अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है, तो ये आ गया 0। अब देखिए हम 2000 ईयर तक हम चले गए। अब हमें कहाँ तक जाना है, 2025 है। देखिए यहाँ पर तो हम कहाँ से चलेंगे, 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक। 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2024 तक नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, देखिए नंबर ऑफ ईयर हो गए 24 ईयर्स। अब हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो 24 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 पे जाएगा, 24 0, यानी कि 24 ईयर्स में से आप क्या देख पा रहे हैं कि 6 साल जो है वो क्या है, लीप ईयर है, और बाकी के 24 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। जो 18 ईयर्स है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 2 होता है, और नॉर्मल ईयर में जो ऑड डे होता है वो 1 होता है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से तो 12 आ गया और यहाँ से 18 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड, तो यहाँ से कितना आ गया, 30 ऑड डे, यानी कि 24 सालों में जो नंबर ऑफ ऑड डे होगा वो कितना होगा, 30 होगा। तो ये हमने यहाँ पे 30 ऐड कर दिया। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है, हमने 31 दिसंबर 2024 तक के ऑड डे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जाना है 22 नवंबर 2025 तक, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 22 नवंबर 2025 तक। तो देखिए जनवरी से हमें नवंबर तक जाना है। तो मैं देखिए यहाँ पे जनवरी फरवरी लिखता हूँ, जनवरी फरवरी। सिमिलरली मैं देखिए नवंबर तक लिख लेता हूँ। तो मैंने देखिए जनवरी से लेकर के नवंबर तक के मंथ मैंने लिख लिया। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में कितना दिन होगा, 28। स्टूडेंट यहाँ पे फरवरी का जो नंबर ऑफ डे है आप कैलकुलेट करेंगे इस वाले साल से। ये जो ईयर है वो क्या है, 2025। इसका मतलब ये जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन, यानी कि 28 डेज होता है। सिमिलरली देखिए मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में
31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में कितना आएगा 22, क्योंकि उसने हमें 22 नवंबर तक बोला हुआ है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 326 डेज़, यानी कि 326 डेज़ तो ये हो गया और 30 डेज़ ये हो गया। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 326 प्लस 30, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 356 ऑड डेज़। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 7 से। तो 356 को 7 से कर लेते हैं डिवाइड। तो 7 5 जा 35, यहाँ से आ गया 0 और हमने 6 नीचे कॉपी किया तो क्या आ गया देखिए 6। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 6। तो जब रिमाइंडर यहाँ से 6 आ गया तो 6 डेज कौन सा होता है, मंडे को होता है फर्स्ट डे, ट्यूसडे होता है सेकंड डे, वेडनेसडे थर्ड डे, थर्सडे फोर्थ डे, फ्राइडे फिफ्थ डे और सैटरडे सिक्स्थ डे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो ये था स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आइए स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, 21 सितंबर 2080 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे 0 ईयर्स से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, हम 2000 ईयर तक जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डे। तो यहाँ से देखिए कितना होगा, 0 से 2000 सालों में जो नंबर ऑफ ऑड डे होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है, 1 जनवरी 2001 से लेकर के कहाँ तक, 31 दिसंबर 2079 तक, यानी कि 79 तक। तो देखिए नंबर ऑफ़ ईयर यहाँ से कितना हो गया, नंबर ऑफ़ ईयर हो गया 79। तो हम क्या करेंगे, 79 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 79 को कर लेते हैं 4 से डिवाइड। तो 4 1 जा 4, तो यहाँ से आ गया 3 9, 4 9 जा 36, ये आ गया यहाँ से 3। यानी कि हमने क्या करना है, 79 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। जो 19 तो हो गया लीप ईयर और रिमेनिंग कितना बचा, 79 माइनस 19, यहाँ से बचा 60। यानी कि जो 60 ईयर्स है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। और लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 2 होता है। तो हमने इसको 2 से कर लेना है मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 1, तो इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 60। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 98। यानी कि 79 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो गया, 98। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 98। हम देखिए 31 दिसंबर 2079 तक के ऑड डे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमें 1 जनवरी 2080 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 21 सितंबर 2080 तक। तो वापस से हम क्या करेंगे, 1 जनवरी से लेकर के 21 सितंबर तक नंबर ऑफ डेज़ कितना होता है हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वापस से देखिए यहाँ पे जनवरी फरवरी लिख देते हैं। तो ये देखिए मैंने जनवरी से लेकर के सितंबर तक के मंथ मैंने लिख लिया। अब देखिए जनवरी में नंबर ऑफ डे कितना होता है, 31। अब देखिए यहाँ पे फरवरी में आप भूल करके 28 नहीं लिखेंगे। अगर आपने 28 लिखा तो आपका आंसर 101% गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन सा ईयर है, 2080 है। और जब आप 2080 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो जब भी कोई नॉर्मल ईयर होता है और जब हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं और अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे फरवरी का जो मंथ आएगा वो कितना आएगा, 29 आएगा। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में हमें कहाँ तक जाना है, 21 सितंबर तक। तो यहाँ से आ गया 21।
जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा 265। तो देखिए 98 ऑड डे तो ये है और 265 ये है, तो टोटल इनको कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 98 और ये आ जाएगा 265। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 5 3 9 6 15 और एक 16 और ये आ गया यहाँ से 3, यानी कि 363। अब 363 को हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 7 5 जा 35 1 3 7 1 जा 7, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 6। और 6th डे कौन सा होता है, सैटरडे होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब आइए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, 18 अक्टूबर 2100 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0 ईयर से लेकर के 2000 ईयर तक। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑड डे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड डे। तो देखिए 0 से 2000 साल तक जो नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब हमें देखिए कहाँ तक जाना है, 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर कहाँ तक, 2099 तक। तो नंबर ऑफ ईयर देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 99 ईयर्स हो गया। तो 99 ईयर्स में हम नंबर ऑफ ऑड डे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 99 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 2 जा 8 1 9 4 4 जा 16, यहाँ से कितना आया 3। यानी कि जब हमने 99 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया तो देखिए 24 तो आ जाएगा लीप ईयर, और 99 में से 24 को करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 5 और 7 यानी कि 75। तो 75 ईयर्स जो है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 2 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 48, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 75। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो 48 प्लस 75 कितना होगा, 8 और 5 कितना होगा 3, और 7 और 4 क्या होगा 11, और 1 कैरी यानी कि 12। 123 ऑड डे आ गया। तो यहाँ पे देखिए 99 ईयर्स में जो ऑड डे है वो कितना है, 123। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है, अब हमें जाना है 18 अक्टूबर 2100 तक। यानी कि अब 1 जनवरी 2100 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 18 अक्टूबर 2100 तक। अब इसमें हमें ऑड डे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा। तो देखिए 1 जनवरी से 18 अक्टूबर तक हमें जाना है। तो वापस से देखिए मैंने वहाँ पे जनवरी फरवरी लिखा हुआ है। अब हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा। तो देखिए जनवरी में नंबर ऑफ डे कितना होगा 31, फरवरी में कितना होगा 28। वापस से देखिए 2100 जो है वो क्या है, सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में लीप ईयर होने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड नहीं करते, हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, ना कि लीप ईयर है। तो यहाँ पे फरवरी में कितना आ गया 28 डेज आ गया, मार्च में 31, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 18 तक हमें जाना है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 291 डेज आएगा। तो देखिए 1 जनवरी 2100 से लेकर के 18 अक्टूबर 2100 तक जो नंबर ऑफ ऑड डे है वो कितना है 291 है। तो देखिए 291 तो ये आ गया और 123 ये आ गया। तो यहाँ से आ गया 414, 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 414 को करते हैं 7 से डिवाइड। तो 7 5 जा 35, 6 4, 9 7 जा 63, तो क्या आ गया रिमाइंडर 1। और फर्स्ट डे क्या होता है, फर्स्ट डे होता है मंडे।
तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।